हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेके आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई से संबंधित राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस। तो आर के भाई पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो राजस्थान पॉलिटी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया था। अब आज करेंगे हम मुख्यमंत्री। दोस्तों, आर के भाई पीसीएस क्लासेस पर फर्स्ट ग्रेड और आरएस सेकंड ग्रेड पीएसआई को ध्यान में रखते हुए जो कंप्लीट सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज क्लासेस करवाई जा रही है। तो आप भी अपने नोट्स बनाते रहें। यही कारण है कि क्लासेस बोर्ड के माध्यम से करवाई जा रही है। साथ के साथ आंसर राइटिंग के साथ साथ नोट्स उस हिसाब से लिखाया जा रहा है कि ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, नोट्स कंप्लीट करने का कारण ही है कि आपके पास जो बाद में मैटर बचे उसे आप रिवीजन कर सको, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों, हमने राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट की थी, उसमें हमने राजस्थान का जो राज्यपाल था वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, हम मुख्यमंत्री के बारे में स्टार्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री की योग्यता, नियुक्ति, उसके क्या कार्य हैं, ये सब कौन से अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार पढ़ेंगे कि कोई भी टॉपिक हमारा, मतलब कोई भी जो मुख्यमंत्री संबंधित कोई भी पॉइंट है वो नहीं छूट पाए। तो दोस्तों, हम मुख्यमंत्री को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उसके बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो प्रीवियस क्वेश्चन आए उनको भी देखेंगे, जो क्वेश्चन बन सकता है उनको भी देखेंगे। दोस्तों, मैटर इस प्रकार तैयार करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आज का हमारा टॉपिक होगा मुख्यमंत्री। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसकी योग्यता दी गई है और कौन से अनुच्छेद में इसका कार्यकाल दिया गया है, ये शपथ किस प्रकार लेता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये सब हम देखेंगे आज कंप्लीट। इसका आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, आज मुख्यमंत्री के टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसका खोल के रख देंगे, इसको क्या क्या है, किस प्रकार नियुक्ति होती है, किस प्रकार से शपथ है, जो भी मैटर इसका वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। तो आर्टिकल 163 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कैसे करेगा, तो जैसे जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनमें जो बहुमत प्राप्त दल होता है, तो एक तो कारण है कि उनमें से जो बहुमत दल का जो प्राप्त नेता है उसका जो प्रधान मुखिया होता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री मतलब चुनाव लड़के आए, चुनाव लड़ने के बाद, निर्वाचित होने के बाद या विधानसभा का सदस्य हो तो ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या ना हो, विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, तब भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन हाँ, उसका एक रीजन है, मुख्यमंत्री को फिर 6 माह के अंदर मतलब विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। तो अब आर्टिकल शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है तो उसके बारे में देखेंगे, आर्टिकल 163 के बारे में। तो अनुच्छेद, जो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद अनुच्छेद 163 दोस्तों, बोर्ड पर लिखवाने का मतलब ये है कि आपके भी नोट्स कंप्लीट हो जाए, तो कोशिश पूरी की जा रही है, एक भी आर्टिकल नहीं छूटेगा। अगर मुख्यमंत्री से जो भी आर्टिकल संबंधित है वो सब कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, तो इस आर्टिकल में दे रखा है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके अनुसार इस अनुच्छेद के या फिर इसमें, इस अनुच्छेद में, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए
सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान यानी मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इस आर्टिकल के अनुसार इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब आर्टिकल 124 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 124, 124 में अनुच्छेद 164, सॉरी अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। इसमें क्या बता रखा है? इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें जो अनुच्छेद 164 में प्रावधान है, क्या है? इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। यानी जो मैंने बताया कि विधानसभा में जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, तो उनमें जो बहुमत दल होता है, बहुमत प्राप्त दल होता है, तो उनके नेता को क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो इसमें बता रखा है कि इसमें प्रावधान है कि इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। यानी आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करेगा? तो मैंने बता दिया कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। अब इसके बाद में क्या दे रखा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होगा? तो नोट लगाकर लिखिए, नोट। मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होगा? तो मुख्यमंत्री अपने पद पर, मुख्यमंत्री व मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। यानी मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा, जब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसकी शपथ, किसकी? मुख्यमंत्री की शपथ। दोस्तों ये बताया मैंने, आर्टिकल 163 में बताया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 ने बताया कि राज्यपाल को बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। इसके बारे में बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राज्यपाल चाहेगा, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं शपथ किस प्रकार इसकी शपथ का उल्लेख है, कैसे यह शपथ लेता है मुख्यमंत्री अपने पद की, किस रूप में लेता है, ये सब अब देखते हैं। शपथ यानी इसकी शपथ कौन दिलाता है, कहाँ शपथ लेता है, किसकी शपथ लेता है, ये सब देखेंगे। तो इसकी शपथ
तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री होता है, ये मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेता है, केवल मंत्री पद की शपथ लेता है। और कहाँ लेगा? यानी विधानसभा में लेगा। यानी ये जो मुख्यमंत्री पद की शपथ न लेकर एक मंत्री पद की शपथ लेता है, जबकि संविधान में मुख्यमंत्री शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तो शपथ के बारे में है कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? इसे शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन भारत के संविधान में इस शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है कि मुख्यमंत्री शपथ लेता है। उल्लेख किस बात का है? कि मंत्री शपथ लेता है। मुख्यमंत्री केवल मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। तो मुख्यमंत्री की शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री पद के रूप में शपथ लेता है। मंत्री पद के रूप में ही शपथ लेता है। किस रूप में? मंत्री पद के रूप में ही शपथ लेता है। यानी मुख्यमंत्री शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। और जो मुख्यमंत्री है वो किस रूप में शपथ लेता है? वो एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। अब मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? तो मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। दोस्तों कई बार पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? तो मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री के शपथ का संविधान में कोई प्रावधान है कि नहीं है? तो मुख्यमंत्री के शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्री पद के रूप में शपथ लेता है, उसका प्रावधान है। मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके बाद देखते हैं कि संविधान में कोई भी नागरिक बिना किसी सदन में सदस्य रहे अब मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते एक कारण है कि मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसमें मुख्यमंत्री किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का मुख्यमंत्री विधानमंडल के, या फिर ऐसे लिखो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी की जा सकती है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी भी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक की जा सकती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
नियुक्ति बिना किसी सदन के, बिना किसी विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य न होने पर भी की जा सकती है, लेकिन नहीं होने पर भी की जा सकती है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन नियुक्ति से 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर, 6 माह तक, 6 माह तक, 6 माह में किसी विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। एंड दोस्तों, इसकी नियुक्ति तो की जा सकती है बिना किसी सदन के। जैसे मान लो कोई भी अगर मुख्यमंत्री नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अगर वो चुनाव लड़के आया हो तो ठीक है, नहीं लड़के आया हो तो ठीक है, राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसका एक कारण भी है कि वो केवल 6 माह तक ही मुख्यमंत्री रह सकता है। उसके बाद में उसको विधानमंडल का किसी भी सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उन दोनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है, तो ही वो आगे मुख्यमंत्री रह सकता है, वरना वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह तक के लिए राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री तो बना सकता है, लेकिन उसके बाद में 6 माह बाद लेकिन उससे विधानमंडल का सदस्य होना ही पड़ेगा, तो ही मुख्यमंत्री का पद पर वो आगे रह सकता है। तो दोस्तों, यही बात है कि मुख्यमंत्री अपने पद की गोपनीयता शपथ लेता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिना किसी विधानमंडल के सदस्य के नहीं होने पर, बिना किसी विधानमंडल के सदस्य, बिना किसी, बिना विधानमंडल के सदस्य नहीं होने पर, बिना या विधानमंडल के सदस्य की नियुक्ति विधानमंडल के सदस्य नहीं होने पर भी की जा सकती है, लेकिन नियुक्ति से 6 माह में विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। देखिए, अब इसके बाद में क्या है, तो मैंने बताया कि राज्यपाल शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री पद के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। शपथ किसके लेता है? पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या इसका बारे में बताया गया है, क्या इसके बारे में बताया गया है मुख्यमंत्री के बारे में, और क्या संविधान में क्या क्या दे रखा है मुख्यमंत्री के बारे में। तो दोस्तों, मैंने बताया कि सदन का सदस्य, बिना किसी सदन का सदस्य होते मुख्यमंत्री 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। उसके बाद में उसे किसी भी सदन का, विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब इसके बाद में देखते हैं कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों का वेतन भत्तों का मतलब, मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं उनका वेतन भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर। किस पर? राज्य की संचित निधि पर। और किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो वो किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? विधानमंडल के द्वारा। वेतन भत्ते विधान मंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित किए जाते हैं, जो कि राज्य की संचित निधि पर वारित होते हैं।
कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण तो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी उनको वेतन भत्ता कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री पद का वेतन, मुख्यमंत्री और मंत्री को मुख्यमंत्री व मंत्री पद का वेतन नहीं मिलता है। यानी जो मुख्यमंत्री होता है उसको मुख्यमंत्री और मंत्री पद का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि वेतन किस बात का मिलता है? वेतन मिलता है विधानसभा के सदस्य होने का। किसका मिलता है? विधानसभा के सदस्य होने का वेतन मिलता है। इन मुख्यमंत्री व मंत्री को अपने इस पद का वेतन नहीं मिलता है। बल्कि विधानसभा के सदस्य होने का वेतन मिलता है। विधानमंडल बोलो, विधानमंडल के सदस्य होने का वेतन मिलता है। यानी जो मुख्यमंत्री है उसको जो मुख्यमंत्री या मंत्री है उसको इस मंत्री या मुख्यमंत्री पद का वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि किसका दिया जाता है? विधानमंडल के सदस्य होने का वेतन मिलता है। सॉरी। इस बात का इसको क्या वेतन दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है उनको देखेंगे हम। तो ये तो रहा मुख्यमंत्री के कुछ पॉइंट। अब इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटी है मुख्यमंत्री की, किसके प्रति वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, उसका क्या क्या प्रावधान दे रखा है संविधान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटी है इसकी, मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटीज है इसकी। तो मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य, यानी संविधान में दिए हुए क्या क्या कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला कर्तव्य क्या क्या है। तो मुख्यमंत्री आर्टिकल 167 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल व कभी राज्य के प्रशासन संबंधी कोई भी सूचना मांगे, यानी राज्यपाल कोई भी सूचना मांगे मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देनी होगी। यानी राज्यपाल के सूचना मांगे जाने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा, ये उसका क्या है, ये उसका कर्तव्य है। यानी राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है।
एंड राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगता है तो ये उसका कर्तव्य होगा कि वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। ये उसका क्या होगा, ये उसका कर्तव्य होगा। दूसरी है कि राज्य में किसी भी एक मंत्री ने किसी एक विशेष मुद्दे पर निर्णय लिया है, लेकिन उस विषय पर मंत्री परिषद ने स्वयं निर्णय नहीं लिया है, तो इसके बारे में भी ये मुख्यमंत्री किससे करेगा, राज्यपाल से इस बात का परामर्श करेगा। यानी इस सूचना को जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल से क्या करेगा, परामर्श करेगा, राज्यपाल को बताएगा कि ये जो मंत्री है इनके द्वारा ये विधेयक रखा गया है या फिर इनके द्वारा किसी विशेष मुद्दे पर विधेयक लाया गया है, तो इसके बारे में किससे बताएगा, वो राज्यपाल को बताएगा। यानी इस मैटर का जो किसके सामने समक्ष प्रस्तुत करेगा, वो राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेगा। तो किसी भी मंत्री के द्वारा उठाए गए मुद्दे या फिर लाए गए मुद्दे को राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा। किसी भी मंत्री द्वारा किसी भी मंत्री द्वारा लाए गए विशेष मुद्दे के बारे में राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा। सूचना राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा। यानी अगर कोई मंत्री अगर कोई विधेयक या कुछ विशेष मुद्दा सामने लाता है तो वो मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल के समक्ष इस सूचना को पेश करे। तो ये राज्यपाल के कर्तव्य हो गए। अब जो नेक्स्ट कर्तव्य वो कौन सा है, अगर राज्यपाल कभी भी विधायी शक्ति में सूचना मांगे तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध करवाए। यदि राज्यपाल किसी भी विधायी संबंधी कोई सूचना मांगता है मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। यदि राज्यपाल विधायी तौर पर सूचना मुख्यमंत्री से सूचना मांगे तो इसका मतलब मुख्यमंत्री का इसका कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध करवाए। यानी ये क्या होगा, इसका उचित कर्तव्य होगा किसका, मुख्यमंत्री का, कि वो राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। यदि विधायी तौर पर अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो ये उसका कर्तव्य होगा कि वो उसको सूचना राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। अब इसके बाद में देखते हैं, ये हमारा जो मुख्यमंत्री का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य है, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति का प्रावधान किस प्रकार है। दोस्तों, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल किस प्रकार दिलाता है, किस पद दिलाता है, तो मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। उसके बाद राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, तो या तो विधानसभा में प्रत्येक रूप से जो बहुमत दल होता है उसका जो बहुमत प्राप्त दल होता है तो उसका जो प्रधान होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
या फिर राज्यपाल, जैसे बहुमत अगर बराबर बहुमत प्राप्त नहीं हो और दलों के बीच में अगर सीटें बराबर हो तो राज्यपाल अपनी सब विवेक की शक्ति से भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ये भी है। और राज्यपाल अगर जो जो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है, अगर वो विधानसभा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो, तो भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद के लिए उसे नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसे अनिवार्यतः उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। इसके बाद में जो मुख्यमंत्री के क्या दायित्व क्या कर्तव्य है, तो मुख्यमंत्री के दायित्व ये है कि राज्यपाल है तो मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है, और मुख्यमंत्री का दावा होगा कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। तो इसके बारे में ये प्रावधान दे रखा है मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये मुख्यमंत्री का पार्ट था। उसके बाद हम करेंगे उप मुख्यमंत्री। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हो सकता है कई क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बाद हम साथ के साथ उप मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं, उसके बारे में क्या दिया गया है। तो मुख्यमंत्री हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बारे में आंकड़े हैं वो पढ़ने बाकी है, बस मुख्यमंत्री के जो पढ़ेंगे हम, कौन मुख्यमंत्री कब क्या हुए, कब क्या नियुक्त हुए, कौन मुख्यमंत्री मनोनीत हुए, कौन प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो उप मुख्यमंत्री का टॉपिक है थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में आंकड़े पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो उसके बाद में पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, दोस्तों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के साथ जो कई बार ऐसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री भी हुए हैं। तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हुए और कब हुए, किन मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की नियुक्ति की गई, तो सीएम के साथ में डिप्टी सीएम कौन कौन हुए, तो उनका हम नाम देखेंगे। और जो सीएम उनका देखेंगे, उसके साथ ही वही ये सीएम है तो उसके साथ में जो डिप्टी सीएम उनका देखेंगे। तो इस प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे, तो उस टेबल में देखेंगे उप मुख्यमंत्री कौन कौन थे और उनका कार्यकाल किसके कार्यकाल में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडेक्स में हम देखेंगे सबसे पहले कौन से सन में और उप मुख्यमंत्री कौन थे। उप मुख्यमंत्री यानी सीएम। इसके बाद में देखेंगे हम सीएम, सीएम कौन थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1952 और 54 में टीकाराम पालीवाल जो उप मुख्यमंत्री थे वो किसके काल में थे, जयनारायण व्यास के काल में। किसके काल में, जयनारायण व्यास के काल में। कब, 1952 और 54। कौन थे, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये कब थे, 1952 और 54 में। अच्छा, उस वक्त सीएम कौन थे, तो सीएम थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ये क्या थे उस समय, तो जयनारायण व्यास उस समय क्या थे, सीएम थे। इसके बाद में देखते हैं और उप मुख्यमंत्री कौन हुए, इनके बाद में कौन हुए, तो इनके बाद में हुए 1993 में हरिशंकर बावड़ा। कौन हुए, 1993 में हरिशंकर बावड़ा। 1993 में कौन हुए, हरिशंकर बावड़ा। हरिशंकर बावड़ा। अच्छा, किसके काल में हुए, 1993 से 1998, यानी कब हुए, 1993 से 1998। और किनके काल में हुई, ये हुई भैरव सिंह शेखावत के काल में। भैरव सिंह शेखावत के काल में ये क्या हुए, डिप्टी सीएम हुए। अब इनके बाद में और कौन हुए, तो और हुए इनके बाद में बनवारी लाल बेरवा। और कब हुए, ये हुए 2002 से 2003 में, 2002 और 2003 में। और किनके काल में हुई, ये हुई अशोक गहलोत के काल में, 2003 2 से 2003, 2002 से
कौन हुए? बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा किनके काल में हुए? ये हुए अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। कब हुए? अशोक गहलोत के काल में। अब इनके बाद में और कौन हुए? तो इनके बाद में हुई कमला बेनीवाल। कौन हुई? कमला बेनीवाल। अब जो कमला बेनीवाल थी किनके काल में थी? अशोक गहलोत के काल में। और कब थी ये? तो 2018 से 2020, सॉरी 2018 से 2020 तो सचिन पायलट थे। ये थी 2003 से 2004, 2003 से, यानी बनवारी लाल बेरवा के जस्ट बाद 2003 से 2004 कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल कब रही है? अशोक गहलोत के काल में। किनके काल में? अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। अब इनके बाद में और उप मुख्यमंत्री कौन हुए? तो हुए सचिन पायलट। उप मुख्यमंत्री। तो कमला बेनीवाल हुई अशोक गहलोत के काल में। दोस्तों इन्वर्टर हो गया डाउन हमारा, तो ये देख लेते हैं उप मुख्यमंत्री, और फिर अगला जो टॉपिक जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कल। तो इसके बाद में कमला बेनीवाल हुई। कमला बेनीवाल। अब इनके बाद में कौन हुए? इनके बाद में हुए 2018 से 2020, 2018 से 2020 कौन हुए? सचिन पायलट। सचिन पायलट किनके काल में हुए? अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। अब इनके बाद में और कौन हुए? तो दोस्तों आपको पता है कि अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें जो भजनलाल जी शर्मा हमारे जो सीएम बने, उनके साथ ही एक प्रेमचंद बैरवा और दीपा सिंह वो डिप्टी सीएम बने हैं। प्रेमचंद बैरवा और दीपा कुमारी, दिया कुमारी, सॉरी दीपा नहीं, दिया कुमारी। तो ये कब हुए? 2023 से वर्तमान। कौन कौन हुए? तो ये हुए प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। किनके काल में हुए? तो अभी चल रहा है भजन लाल जी शर्मा जो हमारे सीएम है, उनके काल में क्या है ये? डिप्टी सीएम भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। तो दोस्तों ये था हमारा उप मुख्यमंत्री वाला टॉपिक। तो हमने बताया ये है तो 1952-53 से टीकाराम पालीवाल हुए जयनारायण वैस काल में, फिर हरिशंकर बाबड़ा हुए भैरव सिंह शेखावत काल में, बनवारी लाल बैरवा अशोक गहलोत काल में, कमला बेनीवाल अशोक गहलोत काल में और सचिन पायलट अशोक गहलोत के काल में। उसके बाद में जो वर्तमान में प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी और भजन लाल शर्मा के काल में डिप्टी सीएम है। तो दोस्तों आज हमारा जो इन्वर्टर है जो वीक हो गया है, तो जो भी क्लास होगी हम नेक्स्ट जो टॉपिक बाकी बचे हैं इसके आंकड़े से के वो कम कल के क्लास में करेंगे। तो आप जुड़ते रहिए अपने आर के वाई पीसीएस क्लास से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आपका लक्ष्य आप प्राप्त करो, इसके लिए मंगल कामना। तो दोस्तों धन्यवाद।